नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी लोगों का। ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का आज बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल आज आप लोगों को एक ऐसी दिल दहला देने वाली खौफनाक घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में सुनकर आप लोग शायद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इस दुनिया में ये जो भूत प्रेत आत्माएं, ये जो रिचुअल्स होती है जो हम लोग करते हैं अपने वीडियोस में, मैं करता हूं, जिया करती है, इसके पीछे आखिर कितनी सच्चाई होती है, कितनी ताकत होती है। मैं बार बार अपने जो वीडियोस होते हैं उनमें वीडियोस में आप लोगों को वो चैलेंजेस करने से क्यों रोकता हूं, वो रिचुअल्स करने से क्यों रोकता हूं, आप लोगों को क्यों मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं उसे आप अपनी स्क्रीन तक ही सीमित रखिए। आज ये कहानी आप लोगों के शायद दिल तक उतर जाएगी, जिसको कहानी को सुनने के बाद आप में से किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भी आप रिचुअल्स देख रहे हैं, जो भी आप स्टोरी देख रहे हैं, जो भी आप कहानियां समझ रहे हैं, उसे अपनी जिंदगी में नहीं उतार पाएंगे दोस्तों, कभी भी नहीं। तो अगर आप लोग कमजोर दिल वाले हैं तो हमेशा की तरह ये वीडियो अभी के अभी स्किप कर दो। और अगर आप लोगों को डर से खेलने में बहुत मजा आता है तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए, दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। ये कहानी आज से थोड़ी पुरानी जरूर हो चुकी है, हो सकता है शायद आप लोगों ने इस कहानी के बारे में सुने भी होंगे, और ये कहानी है बुराड़ी कांड की। जी हाँ दोस्तों, बुराड़ी कांड। और अगर आप लोगों ने बुराड़ी कांड के बारे में नहीं सुने हैं तो किस दुनिया में जी रहे हैं आप लोग को जान लेना चाहिए, लेकिन घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा उसकी पूरी कहानी। दरअसल आज से कई साल पहले बुराड़ी में जो कांड हुआ था ये भाटिया फैमिली के साथ हुआ था। एक ऐसी फैमिली जिनका सरनेम भाटिया था। अब आप लोग कुछ और मत समझ लीजिए। इस भाटिया फैमिली में तकरीबन 11 मेंबर्स थे, जिसमें से सबसे एल्डर जो थी वो थी नारायणी देवी थी। नारायणी देवी की उम्र तकरीबन 75 साल के आसपास की रही होगी। नारायणी देवी के बेटे पोते सब कुछ थे, भरा पूरा परिवार था। उनकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही उनके ऊपर कोई कर्जा था और ना ही किसी तरह की कोई परेशानी। अच्छे से अपनी जिंदगी काट रहे थे। लेकिन आखिर फिर ऐसा क्या हो गया जो एक रात एक साथ पूरे परिवार के 10 लोगों ने फांसी लगाकर खुद की जान दे दी और एक औरत यानी कि नारायणी देवी ने खुद का गला घोट के खुद को मार दिया, या फिर किसी और ने उन्हें मारा, ये तो शायद पता नहीं चला है और पता चल भी नहीं पाएगा। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया, कैसे पढ़े लिखे परिवार में, भरे पूरे परिवार में, कि वो लोगों ने खुद की एक साथ मास सुसाइड करके हत्या कर दी। एक रात 12 से 11 बजे के बीच में ऐसा क्या घटा होगा उस घर में कि सभी लोगों ने खुद को फांसी लगा के मार दिया, जबकि घर के जितने भी मेंबर्स थे उनके अगले दिन की पूरी प्लानिंग सेटअप थी। मतलब सब कुछ सेटअप था कि अगले सुबह उठ के जो 15-15 साल के 2 बच्चे थे उनको क्रिकेट खेलने जाना था, उनका मैच प्लान था। घर पे जो फ्रिज था, फ्रिज में चने फूलने रखे हुए थे। अगले दिन का न्यूज़पेपर वाले को भी मना नहीं किया गया था, वो भी आना था। अब जो उनकी जो नीचे की शॉप है, उनके घर के नीचे एक शॉप थी जो उन्होंने कुछ ही समय पहले खोली थी। वहां पे वो लोग जनरल स्टोर कह सकते हैं, दूध भी बेचते थे। तो दूध की जो दुकान थी वो तो रोज सुबह खुल जाया करती थी और अगले दिन का कोई ऐसा नोटिस भी नहीं था कि अभी ये दुकान बंद रहेगी। तो बहुत ज्यादा ये केस ऐसा हुआ कि पुलिस वालों ने ये समझे, लोगों ने ये समझे कि कहीं किसी ने आके इनकी तो हत्या नहीं कर दी, किसी रॉबरी के चलते या फिर किसी रिश्तेदार ने इनसे दुश्मनी निकालने के लिए हरकतें की हो। लेकिन ऐसा नहीं था। जब इस केस की बहुत अच्छे से छानबीन हुई तो ये पता चला कि दरअसल उनकी जो फैमिली थी ना वो खुद से ही प्लानिंग बनाई थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि परिवार के एक साथ 11 लोग प्लानिंग कर सकते हैं एक साथ सुसाइड करने की। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि उनका मकसद था ही नहीं सुसाइड करने का, लेकिन वो फिर भी सुसाइड कर रहे थे, तो आप लोग कहेंगे कि मैं पागल हो चुका हूं। और बहुत सारे लोग तो मुझे पागल भी समझते हैं। लेकिन मैं जो बातें करता हूं वो मुद्दे की बात होती है, वो तीसरी दुनिया की बातें होती है। इसलिए शायद लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं सभी लोगों को आज ये दिल दहला देने वाली कहानी बताता हूं। दरअसल ये बात है सन 2007 के आसपास की, जब ये भाटिया फैमिली के जो मुखिया थे गोपाल दास भाटिया, उनकी मृत्यु हो जाती है। गोपाल दास भाटिया का एक बेटा था जिसका नाम था ललित।
गोपाल दास भाटिया कौन? जो नारायणी देवी के पति थे। दरअसल गोपाल दास भाटिया जो थे वो आर्मी के ऑफिसर थे और आर्मी से रिटायरमेंट होने के कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब गोपाल दास भाटिया की मृत्यु होती है उसके कुछ ही दिन बाद जो उनका बेटा था ललित, वो ये कहने लगता है कि मुझे पिताजी दिखाई देते हैं, मुझे गोपाल दास दिखाई देते हैं और वो मुझे घर के सारे काम करने के लिए बोलते हैं, घर के सारे काम संभालने के लिए बोलते हैं। सभी लोग इस बात को लेकर हैरान हो गए थे कि गोपाल दास जी की मृत्यु के बाद से ललित के भी हाव भाव में, बातचीत में, उठने बैठने के तरीके में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। वो हूबहू वैसी ही बातें करता था, वो हूबहू अपना वैसे ही रूटीन बना के रखा था जैसे कि गोपाल दास जी ने बनाया था। वो सबसे ये कहता था कि गोपाल दास जी की आत्मा मेरे शरीर के अंदर आती है और वो मुझसे घर संभालने के लिए काम करवाती है। अब क्या होता है, कुछ दिन इसी तरह से दुनिया चलती रहती है, उनकी परिवार वालों का सब कुछ चलते रहता है। फिर एक दिन क्या होता है कि जिस फैक्ट्री में ललित काम कर रहा था उस फैक्ट्री में अचानक से एक प्लाईवुड ललित के सर पे गिर जाता है, जिसकी वजह से ललित की जुबान चली जाती है। मतलब जुबान कट नहीं जाती, लेकिन उसके एक ऐसे नस में डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से वो बोल नहीं पाता है। ठीक है, अब वो बोल नहीं पा रहा है। जब वो अपने घर पे लौटता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और सभी लोग बताते हैं कि डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो कभी बोल नहीं पाएगा। तो ललित इस बात से बहुत परेशान होता है, लेकिन फिर भी उसका जो रूटीन था बिल्कुल गोपाल दास जी की तरह ही था और फिर उसका बहुत ज्यादा इलाज कराया जाता है। बड़े बड़े शहर में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में उसे ले जाया जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर ये कह देते हैं कि हम इसे ठीक नहीं कर पाएंगे, शायद ये अब कभी नहीं बोल पाएंगे। और फिर एक दिन अचानक से ललित सोकर उठता है और वो बोलने लगता है। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब ललित सबको ये बताता है कि पिछली रात गए गोपाल दास जी पिताजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने ही मेरी जुबान मुझे वापस लौटाई है। सब लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद एक ऐसी घटना होती है जिससे कारण सभी लोग ललित के ऊपर पूरी तरह से अंधविश्वास करने लगते हैं। और वो घटना ये होती है कि दरअसल ललित की एक बहन थी जिसकी काफी दिनों से शादी नहीं हो रही थी। ललित अपने परिवार वालों से कहता है कि आप लोगों को घर पे एक केले के पेड़ की पूजा करना चाहिए, मतलब कहीं जाके केले के पेड़ की पूजा करना चाहिए। उसकी वजह से घर में जो भी बाधाएं आ रही है, जो मेरी बहन की शादी रुकी हुई है वो पूरी हो जाएगी, बाधाएं मतलब खत्म हो जाएगी और शादी हो जाएगी। सभी लोग यही करते हैं। और हैरानी के साथ ये होता है कि नोएडा का एक बिजनेसमैन कुछ ही दिन में रिश्ता लेकर ललित की बहन के लिए उनके घर पर पहुंच जाता है और दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है। बस इस किस्से के बाद से सभी लोगों ने उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करना शुरू कर दिया। ललित हमेशा सबको यही बताता था कि गोपाल दास जी हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती थी। ये तो थी ऊपर ऊपर की बात। जब अंदर की बात सभी लोगों के सामने आई तो इसे कह सकते हैं कि मतलब ये पूरा केस ही हिल गया। जब पुलिस इस केस की छानबीन कर रही थी तो भाटियास के घर से उन्हें एक डायरी मिलती है। उस डायरी में तरह तरह की रिचुअल्स लिखी हुई थी, सैटेनिक जो चैलेंजेस के बारे में, जैसे हम जो चैलेंजेस करते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, जो विधियां करते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ था। और उसमें यह भी लिखा हुआ था ये आत्मा अजर अमर है, ये जो हमारी आत्मा होती है ये स्थिर होती है, इस दुनिया से कहीं भी नहीं जाती। ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई थी। ऐसी बहुत सारी चीजें उस डायरी में लिखी गई थी जिसको पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा था कि उस डायरी में आत्महत्या जैसी चीजों को बढ़ावा देने वाली चीजें लिखी गई है। तो आखिर क्या कर रही थी ये डायरी ललित के कमरे में, ललित के कबर्ड में? क्यों इस डायरी में घर के सभी मेंबर्स अपनी अलग अलग तरह की एंट्रीज करते थे? जब हैंड राइटिंग मिलाई गई तो समझ में आया घर के सभी लोगों की हैंड राइटिंग उसमें मौजूद थी। घर में बहुत सारी ऐसी अलग अलग कमरों से अलग अलग किताबें मिली जो कि सीधे सीधे सैटेनिक रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रही थी। घर में सभी लोग पढ़े लिखे थे, यहां तक कि जो ललित का भाई था यानी कि भवनेश की जो बड़ी बेटी थी वो फॉरेंसिक की पढ़ाई कर रही थी बड़े कॉलेज से। तो फिर ऐसा क्यों? उन लोगों के दिमाग के साथ खिलवाड़ करना इतना आसान नहीं है। काफी समझदार फैमिली थी, वेल सेटल्ड फैमिली। इस केस की और भी छानबीन की गई तो सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह पता चला कि घर के बाहर 12 से 1 बजे के बीच में कुछ सदस्य निकले थे और उनकी दुकान के सामने से कुछ स्टूल्स उन्होंने उठा के अपने घर में वापस गए थे। तो यानी कि ये तो वेल प्लान सब कुछ। तो फिर वो क्यों ऐसा कदम उठा? और भी इस केस को बहुत अच्छे से देखें, उनके घर को बहुत अच्छे से देखें तो उस घर में जो घर की जो आउटर दीवार थी
घर के अंदर से वहां पर 11 पाइप्स बाहर की तरफ निकले गए। और जब ये बात कॉन्ट्रैक्टर ने घर के मालिक यानी कि ललित से पूछी तो ललित ने ये कहा कि मैं इसलिए इसे लगवा रहा हूँ, 11 पाइप्स लगवा रहा हूँ जो कि बाहर सीधे जाते हैं, इसकी मदद से वेंटिलेशन घर पे अच्छा बना रहेगा। घर का जो मेन गेट था जो लोहे का था उसमें भी 11 रॉड्स ही थी और घर के परिवार में जो सदस्य थे वो भी पूरे 11 ही थे। आखिर क्या लॉजिक हो सकता है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर ये वेल प्लान्ड कुछ क्या कह सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वेल प्लान्ड क्या था। ये जो केस हुआ ये वेल प्लान्ड सुसाइड था या वेल प्लान्ड हत्या थी। दोस्तों जब इस केस को और समझा गया, डिटेल में इसके अंदर पूरा घुसा गया, क्योंकि ये केस बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, सभी लोग बहुत चौंक जाएंगे कि मतलब 10 अलग अलग सदस्य जो फांसी लगाकर मर जाते हैं और एक बूढ़ी औरत का गला घोट के उसे मार दिया जाता है और घर में एक कुत्ता जिंदा भी था जो कि कुछ भी हरकतें नहीं करता है। अगर उस घर में कोई चोर घुसा होता तो कुत्ते के भौंकने की आवाज जरूर घर के आसपास के लोगों को जाती, जो कि कहीं ही नहीं थी, यानी कि वो लोगों ने कुछ गलत कदम उठाया ही था। लोगों ने अलग अलग तरह के इसके सामने तथ्य रखे, इस केस के सामने तथ्य रखे, लेकिन मैं आप लोगों को 2 तथ्य बताऊंगा। आप लोगों को डिसाइड करके बताना है कि क्या सच हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक साइंटिफिक रीजन और उसके बाद बताऊंगा सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल रीजन। अगर हम साइंटिफिक रीजन की बात करें तो जो ललित था, ललित को एक प्रॉब्लम थी दिमाग में जो कि एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जा सकता है। ये एक तरह का ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें एक इंसान दिमागी हालत से मतलब खराब रहता है, उसकी तबीयत खराब रहती है दिमागी तौर पे और उसकी सारी बातें सभी लोग मानते हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं कराते हैं, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन तो नॉर्मल है और वो भी उसकी सारी बातें मानने लगते हैं। शायद ललित को स्किज़ोफ्रेनिया भी था। स्किज़ोफ्रेनिया में ये होता है कि जो एंटिटी नहीं होती है इस दुनिया में वो भी हमें दिखाई देने लगती है। तो शायद ललित के पिताजी यानी गोपाल दास जी की जब मृत्यु हुई थी तो उसके दिमाग में एक गहरा असर पड़ा था और उसी वजह से वो एक स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन हो गया और इसी वजह से ललित को बार बार गोपाल दास जी अपने आसपास ही दिखाई देते थे और वो किसी और को नहीं दिखाई देते थे। उसके दिमाग में एक और परेशानी हो गई और जब भी वो लोगों को ये बात कहता था तो लोग ने उसका साथ दिया, परिवार के लोगों ने उसका साथ दिया और सारी बातें मानते चले गए। और फिर आखिरकार उसकी इसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से सभी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि ललित ने अपनी पत्नी टीना का पूरी तरह से माइंड वॉश कर चुका था। ललित ने टीना को यह बताया था कि अगर हम लोग एक ऐसी रिचुअल परफॉर्म करते हैं जिसमें हम लोग अपनी आंखों में पट्टी बांधेंगे, अपने हाथ बांधेंगे और फिर अपने पैर बांधेंगे और फिर फाइनली हम लोग खुद को मतलब एक फांसी के फंदे में ऐसे लटका लेंगे, तो उससे गोपाल दास जी हमारे पास आएंगे और हमें बचा लेंगे। इससे हम दूसरी दुनिया के लोगों को देख पाएंगे और हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम मरेंगे नहीं फिर भी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कैसे हो सकता है? ये बात उसने कहा था और मैं ये बातें हवा में नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक डायरी मिली जिसमें सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई थी। अगर इस चीज को हम पैरानॉर्मल जोन में डिस्कस करें ना तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि शायद ललित को गोपाल दास जी कभी दिखे ही नहीं थे। ललित दरअसल एक सैटनिक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, जिस रिचुअल में देखो, अगर आप लोग मुझसे काफी समय से जुड़े हुए हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जो सैटनिक रिचुअल्स होती हैं, जो मतलब भूत प्रेत शैतानों की जो विधियां होती हैं, इसमें वो लोग एक तरह की सैक्रिफाइस मांगते हैं। और ललित ने, जैसे कि इल्यूमिनाती के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इल्यूमिनाती देता तो सब कुछ है लेकिन आपसे छीनता भी, आपसे मांगता भी है। शायद ललित कोई ऐसी ही सैटनिक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था और फिर उसने सैक्रिफाइस के तौर पे अपने पूरे परिवार की सैक्रिफाइस कर दी सैटन के सामने। उसको ये लगा कि सैटन उसे बचा लेगा या फिर जो भी हो, उसे जो भी लगा हो हमें नहीं पता। और उसकी इसी बेवकूफी की वजह से सभी लोगों की जान चली गई। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्या रीजन हो सकता है? क्या साइंटिफिक रीजन था या फिर ये सैटनिक रीजन था? ललित कहीं दिमागी तौर पे पागल तो नहीं था, या फिर ललित सचमुच में कोई ऐसी रिचुअल परफॉर्म कर रहा था जो हम लोग करते हैं और फिर उसके कारण उसकी पूरे परिवार की जान चली गई? अब समझ में आया मैं अपने हर एक वीडियो में क्यों आप लोगों को बोलता हूं कि इस तरह के चैलेंजेस को अपनी स्क्रीन पर ही रहने दिया करो।
क्योंकि ये चैलेंजेस आपके दिमाग में भी एक ऐसा असर डाल सकते हैं जिसके बारे में आपने और आपके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं होगा, और उसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसा चुकाना पड़ेगा जिसकी आप कल्पना कभी खुली आंखों से या बंद आंखों से भी नहीं कर सकते। बस इतना ही कहना चाहूंगा। मन में कोई भी चीज, कोई भी बात, कुछ भी आता है जिससे आपको लगता है कि मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं, आपसे जुड़ी हुई कोई कहानी है जो आप लोग समझते हैं कि पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए, या फिर आपकी दुनिया या फिर आपके लोग या फिर आप खुद एक ऐसी दुनिया में फंस गए हैं, एक ऐसी चीज में फंस गए जो कि सीधे सीधे पैरानॉर्मल दुनिया से बिलोंग करती है और कोई नहीं निकाल पा रहा है, तो वो चीज आप मुझे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, मैं देखूंगा, सॉल्व करूंगा वीडियोस के जरिए। और क्या चाहिए? स्क्रीन पर इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे। मुझे पहली बार देख रहे हो, इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई बातें मैं रेगुलर करता रहता हूं। शायद बहुत सारी परेशानियां मेरे कारण आपकी सॉल्व भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। हम फिर से अगले वीडियो में एक बहुत ही खौफनाक जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।